आपके अपने लोकल चैनल पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन आप सभी दर्शकों से यह लगातार अपील करता आ रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, किसी भी अनावश्यक व्यक्ति के संपर्क में न आए, सावधानियाँ जरूर बरतें। सावधानियाँ बरतकर हम कोरोना जैसी घातक बीमारी को हरा सकते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि लगातार त्यौहार आ रहे हैं और पन्ना जिले के ऐतिहासिक मंदिर हैं जिसमें लगातार श्रद्धालुओं का आवाजाही त्योहारों के समय में बहुत ही रहती है, मगर कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों के अंदर प्रवेश वर्जित है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पन्ना होम नेटवर्क की टीम ने लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है, जिससे आप अपने घर पर रहकर पीएचएन के चैनल नंबर 100 को देखकर दर्शन कर सकते हैं, आरती देख सकते हैं और धर्म लाभ उठा सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर पन्ना में फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। आज मिले 21 नए मामले। शहर में स्वास्थ्य कर्मी सहित एसडीएम कार्यालय का कर्मी निकला पॉजिटिव। शहर में कुल 8 संक्रमित नए मरीज, 151 पर पहुंचा कोरोना का ग्राफ। गुनौर में 3 नाई की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में समय के साथ डर कम हुआ है, वहीं कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ रहा है। कुछ समय पूर्व जिले में एक ही दिन में 18 मामले आए थे, वहीं आज फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है और 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मिले मरीजों में 3 मरीज पेशे से नाई बताए जा रहे हैं। गुनौर में मिले इन तीनों नाई के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी है। वहीं शहर के बीटीआई के समीप रहने वाले एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उक्त व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी है। शहर में लगातार स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव आ रहे हैं। 2 दिन पूर्व 2 नर्सों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव थी। ऐसे में खतरा और बढ़ा हुआ है। बताया जाता है कि प्रथम नर्स जिले के हाल में कोरोना हुआ था, वह मेल मेडिकल वार्ड में सेवाएं दे रही थी। ऐसे में उक्त वार्ड में भर्ती मरीजों का भी टेस्ट कराने की मांग की जा रही है। स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना की पुष्टि होने के बाद अब अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों में भी भय देखा जा रहा है। इसके अलावा जिला पंचायत के 2 कर्मचारी नगरपालिका कार्यालय के पीछे 34 वर्षीय युवक एवं 27 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बलदेव मंदिर के पास रीवा से लौटे 36 वर्षीय युवक की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इनके अलावा एसडीएम कार्यालय के एक कर्मचारी सहित एनएमडीसी पन्ना के एक 25 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि आज 235 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 11 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं देर शाम आई रिपोर्टों में 10 और मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 151 पर पहुंच गया। वहीं आज 415 लोगों के जांच सैंपल लिए गए। ट्रायूनॉट लैब पन्ना से प्राप्त जांच रिपोर्ट में बीटीआई निवासी 52 वर्षीय पुरुष स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव मिला। वहीं सागर लैब से प्राप्त परिणामों में गुनौर विकासखंड के ग्राम पटना तमोली में 32 वर्षीय युवक एवं 30 वर्षीय महिला पॉजिटिव आई है। इसके अलावा उग्र उरेहा निवासी 29 वर्षीय युवक, सलेहा निवासी 36 वर्षीय महिला सहित सलेहा में ही 3 साल के बच्चे को कोरोना की पुष्टि हुई है। गुनौर क्षेत्र के ही चिजौरा में 35 वर्षीय महिला एवं 60 वर्षीय पुरुष पॉजिटिव मिला है। गुनौर तहसील मुख्यालय से लगे ग्राम सिली में 25 एवं 32 वर्षीय 2 युवक संक्रमित पाए गए। इसी तरह गुनौर क्षेत्र के ही पगरा में 18 वर्षीय युवक की जांच पॉजिटिव आई है। मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ही प्रशासन सक्रिय हुआ और सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। इसके बाद जिला स्तरीय आरआरटी टीम द्वारा स्थल पर पहुंचकर स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री एवं संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ ही आज कोविड केयर सेंटर मॉडल स्कूल से पन्ना से 1, अजयगढ़ से 1 एवं पवई से 3 मरीजों को उपचार के बाद घर भेजा गया है। जिले में अब तक 99 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 40 एक्टिव मरीजों का उपचार किया जा रहा है। आज आए पॉजिटिव मरीजों में 3 नाई हैं। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा प्रारंभिक तौर पर व्यापारियों और दुकान संचालकों के सैंपल लिए गए। इन्हीं सैंपल टेस्ट में आज जिले के गुनौर तहसील मुख्यालय में नाई की दुकान चलाने वाले 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके क्षेत्र में हड़कंप मचा है। उनकी दुकानों में बाल कटाने पहुंचने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि हेयर सैलून से हमेशा ही कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ था। यही कारण है कि सैलून को खोलने पर काफ़ी समय तक मनाही रही, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ सैलून खोलने की अनुमति दी गई। अब जब नाई कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तो इसकी भी पूरी संभावना बनी है। यहाँ आने वाले लोग भी संक्रमित हुए होंगे। बताया जाता है कि गुनौर के किसान टोला, बस स्टैंड एवं स्वर्णभद्र मेडिकल के समीप स्थित नाई की दुकान संचालकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
इन दुकानों को सील कर दिया गया है। कोरोना के संकट के बीच मनाया गया हलधर जन्मोत्सव। कोरोना संक्रमण के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से हुए दर्शन। पन्ना होम नेटवर्क के चैनल नंबर 100 के लाइव के माध्यम से भी हुए दर्शन। महिलाओं ने रखा हलचट का व्रत, घरों में की पूजा। ऐतिहासिक बलदेव जी मंदिर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। देश के सबसे बड़े ऐतिहासिक बलदेव जी मंदिर में रविवार को बलदाऊ जी का जन्मोत्सव सादे समारोह के बीच संपन्न हुआ। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मंदिर में अंदर भक्तों के जाने की अनुमति नहीं मिली। पुजारी व मंदिर समिति के सदस्यों के बीच भगवान बलदाऊ जी का जन्मोत्सव पर परंपरागत तरीके से मनाया गया। भले ही भगवान के दर्शन के लिए भक्तों को अंदर जाने नहीं मिला, उसके बावजूद भी भक्तों ने भगवान बलराम जन्मोत्सव मनाने के से पूर्व मंदिर के चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटों से समूचे मंदिर परिसर को सजाया। मंदिर परिसर के बाहर टीवी लगाए गए थे, जिसमें लोकल केबल नेटवर्क PHN के माध्यम से सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ ज़्यादा जमा न हो, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात की गई थी। दोपहर 12 बजते ही जैसे मंदिर के पट खुले कि मंदिर में उपस्थित पुजारियों व भक्तों के मुख से जय भगवान बलदाऊ के जय उद्घोषों से मंदिर परिसर गुंजयमान हो गया। वहीं मंदिर के बाहर आतिशबाजी की आवाज़ों से समूचा नगर गूंजने लगा। चारों तरफ सुना रही मंदिरों में घंटों की आवाज़ तो भक्तों द्वारा जय उद्घोषों के स्वरों से पूरा वातावरण भक्तिमय होने लगा। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा मंदिर के आयोजन का लाइव दर्शन भी कराए गए, जिससे भक्तों ने अपने अपने घरों में देखकर धर्म लाभ उठाया। ज्ञात हो कि पन्ना जिले के विशाल मंदिर में बलदेव जन्मोत्सव की धूम रहती थी, जहां पर हजारों की संख्या में दर्शनार्थी उपस्थित होते थे। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते आज मंदिर में भक्त को आने की मनाही रही। मंदिर के पुजारी का कहना है कि श्री बलदाऊ जी मंदिर 16 कलाओं से परिपूर्ण है, जिसमें प्रवेश द्वार में 16 सीढ़ियां, अंदर प्रवेश करने पर 16 विशाल पिलर एवं 16 दरवाजे, मंदिर के ऊपर 6 गुंबदें, इसके साथ साथ 16 खिड़कियां बनी हुई हैं। निर्माण संबद्ध 1933 का संधि विग्रह करने पर जैसे अग्नि 3 प्रकार की दैहिक, दैविक और भौतिक, आकाश पाताल धारा 3, शरीर के छिद्र 9, पृथ्वी 1, इस प्रकार इनका योग करने पर 16 ही आता है। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि रियासत काल में पन्ना के महाराजा रुद्र प्रताप सिंह वृंदावन गए थे तो वहाँ की प्रकृति बहुत ही ज़्यादा फूली फली थी। वे अपने साथ अपार धन संपदा लेकर गए थे, जो उन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को दान में दिया। इस मंदिर का निर्माण सन 1876 में कराया गया। भगवान श्री बलदेव जी के अनंत नाम हैं, जिनके अस्त्र शस्त्र हल और मूसल हैं, जिनको कृषि देवता एवं भगवान शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। महाप्रलय के समय पर संपूर्ण विश्व को अपने मस्तिष्क पर धारण करने वाली सभी नागों के नागराज प्रलय के समय 400 योजन दूर गई यमुना जी को अपने हल से खींच लेने वाले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिनको बलदाऊ जी के नाम से जाना जाता है। हलछठ महोत्सव में भगवान श्री बलदेव जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। भगवान बलदेव जी ने अकाल के समय स्वयं कृषि कार्य करके किसानों को खेती करने का मार्ग दिखाया था। जिले भर की महिलाओं द्वारा रविवार को हरछठ का व्रत पर परंपरागत ढंग से मनाया गया। हरछठ व्रत को लेकर महिलाओं द्वारा पूजा सामग्री एकत्रित की गई। बाजारों में सुबह से ही हरछठ पूजन की सामग्री जैसे बांस की छोटी छोटी टोकरी, भुने हुए चने, लाई, मक्का, ज्वार, पसई के चावल एवं इस व्रत में आवश्यक रूप से छोला की ढाल एवं पत्ते, भैंसे के दूध का दही, गोबर, महुआ भी आवश्यक होता है। महिलाओं ने यह सामग्री एकत्रित कर पूरे दिन व्रत रखा। फिर शाम को विधि विधान से मोहल्लों मोहल्लों में एकजुट होकर पूजन कथा सुनी और उपवास तोड़ा। इस दिन उपवासी महिलाएं अन्न ग्रहण नहीं करती, बल्कि पसई के चावल एवं कुड़वारे में भरी हुई सामग्री का प्रसाद ग्रहण किया गया एवं परिवार वालों को भी प्रसाद के रूप में दिया गया। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पुत्र पुत्रियों का कल्याण होता है। हरछठ का और जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। इनकी बहुत पूजा होती है, बहुत दूर दूर से सब भक्त लोग यहाँ पर आते हैं मंदिरों में और बहुत महत्व से अच्छे से पूजा की जाती है। हरछठ का महत्व से है कि जिसके लड़के हों या न हों, अपनी संतान के लिए सब लोग हरछठ का व्रत करते हैं। और बलदाऊ जी के मंदिर में बहुत लोग आते थे दर्शन करने के लिए इस साल, लेकिन कोरोना के पीछे कोई आया नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मंदिरों में बहुत भीड़ जुड़ती है और अच्छे से पूजा की जाती है। हरछठ की पूजा की जाती है। जरिया, छुलिया, कांसा, महुआ है, पसई के चावल है, हरछठ के टुकन में जिसका जो कुछ लेना हो तो सब लोग लेके पूजा करते हैं। लेकिन बहुत लोग मंदिर में आया के पूजा करते थे इस साल, लेकिन कोई आया नहीं है।
तो इस साल सूना साना है, लेकिन बहुत अच्छा हमारे यहाँ मंदिरों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जरिया छुरिया की क्यों पूजा की जाती है? जरिया छुरिया से इसलिए पूजा की जाती है कि बुजुर्गों से चले आई है, अब उसका कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए भविष्य के लाने अपने पूजा करते हैं, उसकी जरिया छुरिया को मना के। अच्छा, पसई के चावल की खीर क्यों खाते हैं? पसई के चावल की खीर खाई जाती भैया, क्योंकि भैंसिया के दूध और पसई का चावल इसकी ज़्यादा महत्व। महुआ है, पसई के चावल है, कहते हैं इसका जोता बोबा नहीं खाया जाता है, तो इसलिए पसई के चावल वो लोग बाहर से वहाँ खेतों से ले आते हैं धुन के, उसकी चावल बनाई जाती है पसई के चावल बिना जोते भी हाँ, बिना जोते बोले खेतन में खंतियन में हो, तो वहाँ से लेके आते हैं, तो फिर यहाँ आया के बेचते हैं वो लोग, तो सब कोई वही लेता है। तो आज महुआ है, पसई के चावल है, तो यही चीज़ की पूजा होती है, इसी के ज़्यादा महत्व है, सब लोग लेके यहाँ से पूजा करते हैं। बुंदेलखंड में बड़ा महत्व है। बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पर बाजार। बलदाऊ मंदिर का पन्ना में क्या महत्व है? बलदाऊ मंदिर में तो हमारी बहुत ज़्यादा, सब मंदिरों में बहुत है, लेकिन बलदाऊ मंदिर में आज हर छठ के दिन मनाई जाती, जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन वो किशोर जी में, गोविंद जी में होती है, लेकिन बलदाऊ जी में आज के दिन मनाई जाती, बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन इस साल नहीं है, इस साल तो भगवान की कृपा है, जब जो कुछ होगा, लेकिन ऐसी साधारण में थोड़ी सी भगवान की कृपा से मना ली गई। क्या नाम है आपका? हमारा शकुंतला गौतम। महाराज, छठ का क्या महत्व और कितनी ज़्यादा भीड़ रहती थी हर वर्ष? श्री श्री 1008 श्री बलदेव जी मंदिर पन्ना। भीड़ तो जन्मोत्सव में काफ़ी संख्या में होती रही, देश विदेश तक के लोग बाग आते रहे, लेकिन इस वर्ष कोरोना की महामारी के कारण कम से कम भी भीड़ ऐसी 10-25 लोगों में जन्मोत्सव मनाया गया। क्या महत्व मंदिर का, कैसे बना? मंदिर 16 कलाओं से मंदिर बना हुआ है। इसमें अपन कोई भी चीज़ देखेंगे 16 पिलर, 16 दरवाजे, 16 खिड़की, 16 जीना, 16। जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह वृंदावन गए तो वहाँ की प्राकृत बहुत फूली फली हुई थी। वे अपने साथ अपार धन लेकर के गए, जो उन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को दान में दिया। बलदेव जी भगवान का अनंत नाम है, जिनका आयुध हल और मूसल है। मंदिर की स्थापना महेंद्र वंश नाम से संवत्सर 1933 में हुई थी। इस रूपरेखा का मंदिर और कहीं नहीं है। यह मंदिर अद्वितीय है। यह मंदिर 16 कलाओं से मिलकर के बना हुआ है। आपका नाम? मनोज अवस्थी, प्रधान पुजारी बलदेव जी मंदिर पर। हमारे बुंदेलखंड में हल छठ का उत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है और आज बलदाऊ जी का जन्मदिन है। कोविड-19 को देखते हुए यहाँ श्रद्धालुओं ने प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने ही घरों से पूजा प्रार्थना की। ये बलदाऊ जी का मंदिर महाराज रुद्र प्रताप सिंह जी, जो कि हमारे परदादा थे, उनका बनाया हुआ है, जो कि एक रोमन और इटालियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, वेटिकन पे। मतलब ये अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में यहाँ पर श्रद्धालु नहीं आए हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती थी, बहुत हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते थे। हजारों की संख्या में मंदिर में भीड़ चकाचक भरी हुई रहती थी, परंतु आज कोविड को देखते हुए यहाँ पे बिल्कुल मंदिर सूना सूना और खाली खाली सा महसूस हो रहा था। परंतु श्रद्धालुओं ने अपने ही घर से प्रशासन का सहयोग द्वारा अच्छा इंतजाम और सबने अपने अपने घरों से ही प्रार्थना पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया में धार्मिक आपत्तिजनक पोस्ट पर आक्रोश, लोगों ने कराई थाना में शिकायत दर्ज। गत दिवस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं को लेकर रामखिलावन पटेल द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट प्रेषित की गई एवं पोस्ट को अन्य ग्रुपों में फैलाया गया। जब इसकी जानकारी लोगों को मिली तो तब लोगों द्वारा इसकी शिकायत सामूहिक रूप से थाने में जाकर की गई। उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे लोगों में खासा आक्रोश भी देखा जा रहा था। थाना प्रभारी को आवेदन देते हुए बताया गया कि जिस प्रकार से अमर्यादित रूप से हिंदू समाज के लोगों की भावनाएं आहत की गई हैं वह निंदनीय है। ऐसा कृत्य करने वाले को कभी किसी भी रूप में माफ़ नहीं किया जा सकता है। अगर उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसे हम सभी हिंदू समुदाय के लोग प्रदर्शन को मजबूर होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हुए। इस मामले में थाना प्रभारी सिमरिया सुरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि हिंदू समाज के लोगों द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया, जिस वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्यवाही की जाएगी। बीएमओ की पत्नी ने शिक्षक को दी 3100 रुपये की सहयोग राशि। सरस्वती के आचार्य ने पूर्व छात्रों से किया था आग्रह।
जिले में वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से गत 5 माह से शासकीय विद्यालयों के साथ साथ प्राइवेट विद्यालयों में भी शिक्षण कार्य ठप है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा निजी विद्यालयों को सिर्फ कोरोना काल में ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी है, लेकिन अभिभावक शुल्क दें कि ना दें भ्रम की स्थिति में है और वे शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे प्राइवेट विद्यालय में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के सामने कई माह से उनके उदर पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। बताया जाता है कि कई विद्यालयों ने फीस न मिलने का बहाना बनाकर शिक्षकों को माह अप्रैल से जुलाई तक का वेतन नहीं दिया है और न ही सरकार द्वारा प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों की सुध ली है, जिससे रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार में भी वेतन न मिलने से उनका त्यौहार फीका रह गया। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन की धर्मपत्नी श्रीमती पारुल जैन, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर सिरोहा की पूर्व छात्रा हैं, जिन्होंने 3100 रुपये की नगद धनराशि विद्यालय प्राचार्य रूपचंद्र गुप्ता जी को प्रदान की। आपको बता दें कि गद्देवर सरस्वती स्कूल देवेंद्र नगर के समस्त आचार्य व दीदियों की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना संक्रमण काल में अपने पूर्व छात्र भैया बहनों से आग्रह किया गया था कि अभिभावकों द्वारा बकाया शुल्क जमा न होने के कारण उन्हें वेतन नहीं मिल पा रही है। सभी आचार्य ने संकट में यथासंभव राशि दान करने हेतु ध्यान आकर्षण कराया था। आज गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए पूर्व छात्रा ने यह सहयोग देकर भावनात्मक संबंध स्थापित किए हैं। गूगल मीट के माध्यम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस बुंदेलखंड आदिवासी महासंगठन ने की पहल। जिले में विश्व आदिवासी दिवस कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए वर्चुअल गूगल मीट के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। बुंदेलखंड आदिवासी महासंगठन के आह्वान पर गूगल मीट के माध्यम से मनाया गया, जिसमें 25 गांवों के 68 आदिवासियों ने विश्व आदिवासी वर्चुअल गूगल मीट से जुड़कर भाग लिया। गूगल मीट का नेतृत्व संगठन के संरक्षक यूसुफ बेग द्वारा किया गया। यह आयोजन विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में किया गया। इस दिवस का उद्देश्य आदिवासी समाज को संगठित करना, अधिकारों के प्रति जागरूक करना, आदिवासी दिवस के महत्व के साथ इसके ऐतिहासिक से अवगत कराना तथा समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करना था, जिससे इस पिछड़े हुए समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस मीट में पृथ्वी ट्रस्ट पन्ना से रामावतार तिवारी, रविकांत पाठक, छत्रसाल पटेल, प्रियंका शर्मा, कमलाकांत, सोनम यादव, कृष्णा सेवरे द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। बिजली व्यवस्था से परेशान लोगों ने सौंपा ज्ञापन। तहसील मुख्यालय सहित पूरे क्षेत्र में इन दिनों लाइट से जनता काफ़ी परेशान है। दिन हो या रात लाइट की अघोषित कटौती विद्युत विभाग द्वारा लगातार जारी है। सालों से मेंटेनेंस न होने के कारण जगह जगह तार टूटना एवं वोल्टेज की घटने और बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का खराब हो रही है, जिससे विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था का साफ देखी जा सकती है। कर्मचारियों की कमी की वजह से लाइट सुधार न होने पाने के कारण क्षण में बिजली का आना जाना लगा रहता है। जहां लोग कोरोना की वजह से घर में रहने को मजबूर हैं, वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते आज पवई सहित क्षेत्र के युवा समाज सेवियों एवं लोगों द्वारा रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की तोड़फोड़ करते हुए एसडीएम पवई को लाइट से हो रही परेशानियों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किए जाएं, अन्यथा आगे और आंदोलन किए जाने की बात कही। तो लाइट से काम करते हैं व्यापारी, वो बहुत परेशान है। वैसे ही कोरोना जैसी महामारी चल रही है, ना लोग दिन में सो पा रहे हैं, ना रात में सो पा रहे हैं, ना व्यापार कर पा रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि अगर 5 दिन के अंदर लाइट में सुधार नहीं हुआ तो सीधे उग्र आंदोलन में बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे बिना किसी ज्ञापन के। अगर 5 दिन के अंदर सुधार नहीं होता है तो उपभोक्ताओं को मनमाने विद्युत विभाग द्वारा बिल दिए जा रहे हैं। माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई को यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के सामाजिक लोगों ने बार बार ज्ञापन दिए, उनके द्वारा भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मुझे लग रहा है सभी की मिलीभगत से यह काम हो रहा है और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर वो सेंटर पे नहीं रह सकते जो अधिकारी हैं तो वो यहाँ से जाकर नौकरी छोड़ दें। दो किसान लोगों को और यहाँ के पवई विधानसभा के लोगों को परेशान करना बंद करें। सर्पदंश से महिला की मौत। वर्षा काल में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी प्रकार की घटना ग्राम कड़ना से आई है, जहां रुकमनबाई पति संजू गौड़ उम्र 27 वर्ष, जो कि बीती शाम 7 बजे अपने घर में कार्य कर रही थी, तभी उसे जहरीली सर्प ने डस लिया।
महिला के परिजन उसकी झाड़ फूंक कराते रहे परंतु उसे आराम नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजन पीएम के लिए शव को पवई स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां खबर लिखे जाने तक पीएम नहीं हो सका था। गांजे के साथ पकड़ा गया आरोपी, पवई पुलिस ने की कार्रवाई। जिले में अवैध मादक पदार्थ एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पवई अंतर्गत 8820 को थाना प्रभारी पवई को क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ गांजा के पेड़ लगे होने की सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना पवई से एक टीम थाना प्रभारी एसपी शुक्ला के हमरा मुखबिर के बताए हुए स्थान पर सूचना की तस्दीक हेतु एक रेड कार्रवाई हेतु रवाना की गई। एसडीओपी के निर्देश पर हमराही बल के रवाना होकर ग्राम सिंगरवार पहुंचकर ग्राम सिंघासर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे, जो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर छिपने व भागने का प्रयास किया, जिसे हमराही बल की मदद से चारों तरफ से घेराबंदी कर संदेही को पकड़ा गया। आरोपी से नाम पता पूछने उसने अपना नाम श्याम लिया चौधरी, पति हकुआ चौधरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सिंघासर का रहने वाला बताया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिसने अपने गिरे यानी टूटा हुआ घर एवं बारी में गांजा के पेड़ लगे होना बताया, जिसे उसे स्थान पर चलने को कहा। उसके पुराने टूटे घर में पहुंचकर देखा कर बारी की तलाश ली गई, जहां पर हरे गांजे के पेड़ लगे गए। कुल 20 पेड़ जिनका वजन 12 किलो 510 ग्राम कीमती लगभग 75,000 रुपए के मौके पर उखड़वाए जाकर विधिवत जब्त किए गए। आरोपी का कृत्य अपराध पंजीबद्ध किया। उक्त कार्रवाई में अंजलि सिंह, अशोक द्विवेदी, जगदीश सिंह, रंजीत कुजूर, राकेश बघेल, सलीम खान, राम भगत पांडे, अभिलाषा पांडे, नागेंद्र सिंह का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना के मार्ग निर्देशन में जुआ सट्टा शराब के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत कल दिनांक 8 को मुखबिर से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि सिंघासर में एक व्यक्ति घर में गांजे के पेड़ लगाए हुए हैं और मुखबिर की सूचना भी मैंने जाके तस्दीक किया तो उसमें श्याम अली चौधरी निवासी ग्राम सिंघासर का अपने घर में तथा उसके बाजू में स्थित टूटे घर में काफ़ी मात्रा में गांजा लगा पाया गया है, जिसमें 20 हरे गांजे के पेड़ जो 3 से 8 फीट लंबे थे जड़ों से उखड़वाए गए हैं और आरोपी को विरुद्ध एनडीपीएस का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है और इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अभी क्षेत्र में और भी आगे जारी रहेंगी। सर लगभग गांजे की कीमत कितनी होगी? गांजे की कीमत लगभग 75,000 है और जिसका वजन लगभग 12 kg है। थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने की वाहन चेकिंग। अभियान के तहत आज थाना तिगड़ी पर चेकिंग लगाकर लापरवाह लोगों के काटे चालान। इन दिनों तेजी से फैल रही महामारी के कारण सरकार कभी लॉकडाउन तो कभी अनलॉकडाउन की स्थिति में देखी जा रही और प्रशासन लगातार जनता को भीड़ न लगाने व मुंह बांधने की सलाह दे रहा है, मगर लोग इन अपीलों को दांत दिखाते हुए बेफिक्र घूम रहे हैं। जिसमें आज नगर अमानगंज में सबसे व्यस्तम चौराहे थाना तिगड्डे पर थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने वाहन चेकिंग लगाकर 100 लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 12,500 रुपये का समन शुल्क वसूला। थाना प्रभारी ने कहा कि लगातार लोगों से अपील करने के बावजूद लोग सब निर्देशों को परे रखकर बाजार में बेफिक्र घूम रहे हैं, जिससे चलते आज बाजार में बिना मुंह ढके घूम रहे लोगों पर एवं बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाने वाले बाइक चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है सर, क्या अभियान रहा, कितने समन शुल्क वसूला? शासन की गाइडलाइन आई है, इसमें जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाए और हमारे पुलिस मुख्यालय के जो गाइडलाइन आई बिना हेलमेट की, इन 2 कार्रवाई अभी चल रही है, उसका अभियान है। तो उसके तहत हमने आज चेकिंग लगाई है, जिसमें 50 बिना मास्क के वाहन, उसमें 5,000 रुपये जुर्माना एवं 50 बिना हेलमेट के और उसमें 7,500 रुपये जुर्माना अभी हमने वसूल किया है और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि वो मास्क लगा के चलें, हेलमेट लगा के चलें। उनकी जीवन की सुरक्षा के उद्देश्य से हमने चेकिंग लगाई और पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के आदेश से ये चेकिंग जारी है। क्या सर आगे भी ये चेकिंग अभियान? हाँ जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक का आदेश है, उसी आदेश के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नगर के लोगों के लिए कुछ अपील सर? अब यही है, सभी हेलमेट लगाएं, मास्क चलाएं, इसी से उनकी सुरक्षा है। मास्क बहुत ज़रूरी है, कोरोना की जो महामारी फैली है उससे बचाव के लिए मास्क जरूरी है। धन्यवाद सर।
पवई में खाली पड़ा एसबीआई शाखा प्रबंधक का पद, उपभोक्ता हो रहे परेशान। भारतीय स्टेट बैंक शाखा पवई के शाखा प्रबंधक का पद खाली पड़ा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पवई में भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक राकेश त्रिपाठी का ट्रांसफ़र हो जाने के बाद 25 दिनों तक नए ब्रांच मैनेजर की पदस्थापना नहीं हुई है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के सैकड़ों गाँव, हजारों लोग बैंक पहुंचते हैं और अपने काम के लिए कई बार चक्कर काटने के बाद भी उनका काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। शाखा प्रबंधक के न होने से बैंक में कार्य भी अधूरे पड़े हुए। इस दौरान लोगों को बैंक में भुगतान, जमा और नवीन किसान क्रेडिट कार्ड समायोजन, बैंक की अन्य सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। खाता खुलवाने, पेंशन भुगतान आदि का काम न हो पाने से ग्राहकों में आक्रोश पनप रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करते हुए नवागत ब्रांच मैनेजर की पदस्थापना करनी चाहिए, ताकि भारतीय स्टेट बैंक की समस्त गतिविधियों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन होने लगे। काम प्रभावित हो रहा है, मैनेजर के न रहने से बहुत जनता को परेशानी हो रही है। हाँ, क्या चाहते हैं? दूसरा मैनेजर आवे या वही आवे। केन नदी में बहे टाइगर का शव मिला। पन्ना टाइगर रिजर्व में 45 दिनों में के अंदर 3 बाघों की मौत हो गई। आपसी संघर्ष में घायल होकर नदी में गिरा था टाइगर P123। बाघन के चक्कर में टाइगर P123 और 431 की हुई थी भिड़ंत। बाघों की संदेहास्पद परिस्थितियों में लगातार हो रही मौतों को लेकर सुर्खियों में बने पन्ना टाइगर रिजर्व से एक और दुखद खबर आई है। पार्क क्षेत्र से गुजरने वाली केन नदी में रविवार 9 अगस्त की शाम नरभाग P123 का शव पानी की सतह पर मिला। टाइगर T431 के साथ हुए संघर्ष में वयस्क टाइगर P123 घायल होकर केन नदी में गिर गया। पिछले 3 दिनों से सरगर्मी से पार्क के अंदर नदी में टाइगर की तलाश की जा रही थी। आज नाव से सर्चिंग के दौरान रेस्क्यू टीम को घायल बाघ का शव पानी में तैरता हुआ मिला। मृत बाघ के शव को नदी से बाहर निकलवाकर सुरक्षित रखवाया गया। सोमवार की सुबह सबका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार किया गया। पिछले 1.5 माह के अंदर पन्ना में बाघों की मौत की तीसरी घटना है, जबकि महज 9 माह में देखा जाए तो बाघों की मौत यह 5वीं मौत है। नदी में पानी अधिक होने और घायल होने के कारण बाघ के पानी में डूबने से तमाम प्रयासों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। इसके पूर्व 27 जुलाई को गहरी घाट वन परिक्षेत्र की मझोली बीट में वन कक्ष क्रमांक P511 में एक नर बाघ का छत विक्षत हालत में सड़ा गला शव मिला था।